अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टीपल लेक्चर्स। व्यूअर्स, आज हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करवा रहे हैं। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दे चुके हैं। बहरहाल आज हम बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की। देयर आर 5 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट रूल है एसेट्स का, यानी असासाजात। एसेट्स में हमारी जो चीज़ें आती हैं वो हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हमारी कैश आ जाती है, कैश है, बैंक है, स्टॉक यानी इन्वेंट्री है, ठीक है जी, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं और इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज वगैरह, ये हमारे करंट एसेट्स हैं। इसी तरह हमारे फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब फिक्सचर्स वगैरह सब हमारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। तो ये हमारे एसेट्स। तो एसेट्स के हवाले से क्या रूल है अकाउंटिंग में? एसेट्स के हवाले से रूल है नंबर 1, इंक्रीज मीन प्लस। इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज डेबिटेड। इंक्रीज मीन डेबिट प्लस, ठीक है जी। उसके बाद सी के अगेंस्ट दूसरा है डिक्रीज मीन्स माइनस। इन एसेट्स इज ऑलवेज क्रेडिट, सो माइनस। इसका मतलब है जब एसेट्स हमारे कारोबार में इजाफा होता है, जमा होते हैं, तो हम इनको ऐड करते हैं, प्लस डेबिट करते हैं। उसी तरह जब हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। अब इसके हवाले से मैं आपको एक एंट्री करके बताता हूँ इसी एसेट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पे देखें, हमारा कैश एक एसेट है, तो हम परचेजेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल परचेजेस जो है हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है हम उनको डेबिट करते हैं। तो देखते हैं परचेजेस के, ये परचेजेस की हमने यहाँ देख लें। परचेजेस अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमने 5000 की परचेजेस की। परचेजेस अकाउंट 5000 डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 से ही क्रेडिट। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप देखें कि हमारा एसेट कैश हमारा एसेट था, डिक्रीज हुआ यानी कि माइनस हुआ, ठीक है जी। तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। अब परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हुआ। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं हम इनको डेबिट करते हैं, तो ये क्या है, डेबिट है। ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है जी, और ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि अब हमारा एसेट कैश करंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कि इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिट। इसी तरह अगर फर्ज करें हम एक फर्नीचर लेते हैं, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, फर्नीचर परचेज करते हैं बाज़ार से 10,000 का, तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। और एक दूसरा एसेट हमसे जा रहा है टू कैश, करंट एसेट है, कैश अकाउंट ₹10,000। अब एसेट के रूल को आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्नीचर हमारा एसेट था, ठीक है जी। फर्नीचर हमारा एसेट था, इंक्रीज हुआ, हमने इसको डेबिट किया, ठीक है जी। और दूसरी तरफ कैश भी हमारा एसेट है, कैश डिक्रीज हुआ, हमने इसको क्रेडिट किया, ठीक है जी। तो यही 10,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। आप इस रूल को देख सकते हैं जो हमने यहाँ आपको बयान किया एसेट का, ठीक है जी। इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है जी। तो हमने एक एग्जांपल आपको यहाँ दे दी, परचेजेस हमारा एक्सपेंस था, इंक्रीज हुआ, हमने डेबिट कर दिया। कैश हमारा एसेट था, करंट एसेट था,
5000 की परचेजेस हुई, कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ, कम हुआ, 5000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा पहला रूल जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल सरमाया, कारोबार के मालिक का सरमाया, उसे हम कहते हैं कैपिटल, या ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इसके हवाले से क्या रूल है? इसके हवाले से रूल है इंक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड प्लस, राइट। और इसके बाद डिक्रीज मीन माइनस, इंक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है जी, ये माइनस है। अब इसकी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। फर्ज करें कि मिस्टर अली ने स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश रुपीज़ 1 लाख, बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख, ठीक है जी। अब देखें, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये कारोबार के मालिक ने कैश 1 लाख रुपया डाला है, ठीक है जी, और 2 लाख रुपया बिल्डिंग के लगाए हैं। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे कौन से रूल के मुताबिक? कैपिटल के रूल के मुताबिक। तो कैसे इसको करेंगे? हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो हम करेंगे कैश को हम डेबिट करेंगे। हमारा एक तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट्स के रूल के मुताबिक इंक्रीज़ इन एसेट्स इज़ ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है जी, ये एसेट्स का रूल है। कैश अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। कितने से किया जी? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख से, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा हमारा एसेट क्या है? बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है। बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ, डेबिट किया कितने से? 2 लाख से, ठीक है जी। अब एक और चीज़ इंक्रीज़ हो रही है जिसकी हम बात करें, कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, कितने से? 2 लाख और एक 3 लाख, ठीक हो गया जी। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारा कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। अगर हमारा कैपिटल डिक्रीज़ करेगा तो ये कैपिटल अकाउंट जो है इसका रिवर्स हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू कैश। फॉर एग्जांपल अकाउंट है, हम कहते हैं जी 1 लाख है, ठीक है जी, तो ये इस तरह हो जाएगा जब हम इसको बिज़नेस क्लोज होगा या जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। तो आगे हम चलते हैं। कैपिटल की बात हमने की, ऑनर्स इक्विटी, इसे हम ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, या इसको हम इंटरनल इक्विटी भी कह सकते हैं, या फाइनेंसिंग बाई ऑनर भी कह सकते हैं। ऑनर्स का लगाया हुआ पैसा नेटवर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इंक्रीज़ होता है जब कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ देख लें, हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है, ये हमने क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है जी, 3 लाख को क्रेडिट किया हुआ है। ये ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, हमने इसको 3 लाख से क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, ठीक है जी। उसी तरह जब ये डिक्रीज़ होगी तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है जी, या हम इसको डेबिट करेंगे। ये रूल है कैपिटल का। थर्ड रूल है लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ वाजिबात, उर्दू में हम इसको वाजिबात भी कहते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है? इंक्रीज़ मीन्स प्लस, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ इज ऑलवेज क्रेडिटेड, प्लस इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और उसके बाद है डिक्रीज मीन माइनस, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज ऑलवेज डेबिटेड, डिक्रीज मीन माइनस।
तो लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं हम इनको क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं हम इनको डेबिट करते हैं। ठीक है जी। अब इस रूल को ज़रा अप्लाई करते हैं हम। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी हमने क्रेडिट पे सामान लिया। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें क्रेडिट पे हमने मर्चेंडाइजेस, ठीक है, अपने हमने ली, स्टॉक लिया, मर्चेंडाइजेस ली। तो मर्चेंडाइजेस या को हम यूँ भी कह सकते हैं परचेजेस। ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, हमारा खर्चा है। ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट डेबिट, मर्चेंडाइजेस हमारे पास आ गई हैं। टू क्रेडिट पे लिए अकाउंट पेएबल मिस्टर असलम। ठीक है जी। अकाउंट पेएबल मिस्टर असलम अकाउंट। अब लेट्स से कि परचेजेस हम कहते हैं परचेजेस हमने इससे उधारी खरीदी है चीज़ें, सामान खरीदा है कितने का, 8000 का, 8000 का। ठीक है जी। 8000 से परचेजेस डेबिट होंगी, अकाउंट पेएबल, ठीक है जी, को मिस्टर असलम 8000 से क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो ये क्या है, क्रेडिट परचेजेस है। हम यहाँ इसको नरेशन लिख सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मिस्टर असलम रुपीज़ 8000। ठीक है जी। तो अब ये हमारी लाइबिलिटी है। अब हमने अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया 8000 से। अब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी। लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमने इसको 8000 से क्रेडिट कर दिया, ये हमने इसको डेबिट किया, और इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं। अब जब हम इस लाइबिलिटी को, ये जो अकाउंट पेएबल है 8000, जब ये पे होगी तो आप इसको क्रेडिट किया, हम इसको डेबिट कर देंगे। अब देखें, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा कैसे। अब देखें, ये आएगा अकाउंट, अब ये 8000 हम इसको पे कर देते हैं। हम इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल मिस्टर असलम, मिस्टर असलम अकाउंट कितने से, 8000 से। ठीक है जी। 8000 टू, हमने फ़र्ज़ करें ये इसको पेमेंट कर दी है टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। कितना है जी, कैश अकाउंट 8000, कैश अकाउंट 8000। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ऊपर एंट्री देखें आप, ये एंट्री है, हमने क्या किया था, परचेजेस अकाउंट को 8000 से डेबिट किया था, अकाउंट पेएबल को 8000 से क्रेडिट किया था। यहाँ लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और अगर यहाँ देखें आप, तो यही लायबिलिटी जो है अकाउंट पेएबल, ये लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये क्या हो रही है, डिक्रीज़, यानी कि माइनस, क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है। यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, ये डेबिट और क्रेडिट जब आपस में क्रॉस होते हैं तो ये इफेक्ट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। जैसे प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये रूल जो है आपको हमने बता दिया लायबिलिटी का। एक तरफ देख लें, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, प्लस हो रही है। दूसरी तरफ लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ देखें, इस तरफ लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी, माइनस हो रही है। तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें लायबिलिटीज़, हमने क्या कहा था, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़, हमने कहा था इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़, ठीक है, इज़ ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है जी। फिर हमने कहा डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ इज़ ऑलवेज डेबिटेड। तो हमने आपको ये एग्जांपल इसकी करके बता दी। ठीक है जी। परचेजेस की, और अकाउंट पेएबल को हमने पहले क्रेडिट किया, फिर इसको डेबिट कर दिया। अगला रूल है, इस पर हम चलते हैं। जो चौथा रूल है वो है रेवेन्यू। ठीक है जी। तो रेवेन्यू मीन सेल्स, बिजनेस की जो सेल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब मैं लाइब्रेरीज का जिक्र किया, ये क्रेडिटर्स की इन्वेस्टमेंट है, लैंडिंग मनी है, यानी बाहर के लोगों का पैसा है, ये मालिक का पैसा है। ठीक है जी। कैपिटल मालिक का अपना पैसा है, नेटवर्थ, या इसे हम इंटरनल इक्विटी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट है, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, इंटरनल इक्विटी, इसे हम एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी। किसको, लायबिलिटीज़ को। ये एक्सटर्नल इक्विटी है, बाहर के लोगों का पैसा है। ठीक है जी।
तो इसके हवाले से रूल अभी आपको मैंने क्लियर कर दिया और उसकी एग्जांपल भी दे दी। आगे चलते हैं रेवेन्यू पे। इसकी पहली जो बात करते हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू means plus is always credited. This is increase in revenue always credited, and C का opposite है decrease in revenue means minus is always debited। ठीक है जी। अब आप इसकी मिसाल देख सकते हैं। हमारा रेवेन्यू कब इंक्रीज होता है? जब हमारी सेल होती है। जब सेल होती है हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? ज़ाहिर है जब सेल होती है तो पैसा हमारे पास आता है, कैश हमारे पास आता है। बैंक भी हो सकता है, हम कैश की भी एंट्री कर सकते हैं। बैंक अगर चेक के थ्रू हमें सेल हुई है तो हम इसको बैंक को डेबिट करेंगे, अगर कैश के थ्रू सेल हुई है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। ये बात याद रखिएगा। चलिए फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कैश के ज़रिए सेल हुई है, हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या है जी? डेबिट है। ये आपको समझाने के लिए मैं डेबिट लिख रहा हूँ। हम कहते हैं हमारी 5000 की सेल हुई है, ठीक है जी। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, ये कितनी है? 5000। अब आप देखें यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ सेल्स हमारा क्या रेवेन्यू है। सेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। हमने इसको क्रेडिट किया, क्या किया? ये हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज़ हो रही है, क्रेडिट किया। रूल में बताया आपको रेवेन्यू के वाले से क्या था? इंक्रीज़ इन रेवेन्यू प्लस इज क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसी तरह जब हमारा रेवेन्यू, लाजमी बात है जब कम होगा घटेगा तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। जब सेल्स डेबिट होगी, ठीक है जी, ये मीन इसका रिटर्न, जैसे हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं तो हमारी सेल्स क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो या हमें नुकसान होता है तो उसमें भी हमें क्या है हमारी सेल्स क्या हो रही है? कम हो रही है, या हमारा रेवेन्यू ख़राब हो रहा है। अब हम आते हैं डिक्रीज़ इन रेवेन्यू। जब रेवेन्यू में कमी आती है तो भी हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमारा रेवेन्यू जब माइनस होता है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अब आप देखें मिसाल के तौर पे, जब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो हमारा रेवेन्यू क्या होता है? कम होता है, ठीक है जी। जब एक्सपेंसेस हमारे होते हैं तो रेवेन्यू कम होता है। मिसाल के तौर पे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो इससे भी हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हमें हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हमने सेल्स की एंट्री आपको करके बता दी। अब हम आगे चलते हैं एक्सपेंसेस पे, ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पे हम दूसरी एंट्री करते हैं, इंक्रीज। अब एक्सपेंसेस के वाले से रूल बताते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड इन प्लस, ठीक है जी। और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है जी। हमारे खर्चे जब बढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, सैलरीज अकाउंट को हमने डेबिट किया, सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो इसी तरह हम और बहुत सी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है जी। रेंट अकाउंट, हमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट दफ्तर का, टू बैंक चेक के ज़रिए पे किया, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हमने चेक के ज़रिए पे किया, रेंट अकाउंट हमने कहते हैं जी कि हम 15,000 रुपया हमने रेंट पे किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेंट क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ा है, हमने इसको डेबिट कर दिया, यानी इंक्रीज़ हुआ। ये बैंक हमारा एसेट है, ठीक है जी। एसेट हमारा क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ, हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। इस तरह खर्चों की और बहुत सारी एंट्रीज हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हमने ट्रैवलिंग पे की,
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काउंट। हम कहते हैं जी कि हमने 1000 ट्रैवलिंग पे की टू कैश काउंट, ठीक है जी, 1000 से। अब आप देखें ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग हमारे एक्सपेंस है, खर्चा है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है जी। क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। हमने इसको क्या किया है? डेबिट किया है, ठीक है जी। हमने क्या किया है? इसको डेबिट किया है, इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ कैश, ठीक है जी, ये हमारा एक एसेट है, ज़रा हमने कैश पे किया, इसके बदले में ये डिक्रीज़ हुआ है, हमने इसको क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, ठीक है जी, ये डिक्रीज़ हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये एंट्री, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हम इसको जब एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे तो हम इनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अब आप इस सारी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं और जो हमने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए हैं अच्छी तरह आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसेट्स के हवाले से, कैपिटल के हवाले से, लाइबिलिटीज़ के हवाले से, रेवेन्यू यानी सेल्स के हवाले से, और इसी तरह एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कह सकते हैं, इसके हवाले से भी। और एक्सपेंसेस में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं जो किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में, प्रोडक्शन से पहले पहले जो खर्चे होते हैं और फैक्ट्री तक पहुंचाने में लगते हैं, जिसमें कैरेज आ गया, वेजेस आ गई, ठीक है जी, लोडिंग अनलोडिंग आ गई, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जब काम स्टार्ट हो जाता है, सेल शुरू हो जाती है, चाहे वो छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार है, उसमें जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इनको हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में सैलरीज एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे शामिल होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अकाउंटिंग के रूल्स के हवाले से। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, हमारे पास अभी इस लेक्चर के हवाले से वक्त बहुत कम है, अगरचे कि इसके ऊपर बहुत सी बात की जा सकती है, समझाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के ऊपर मज़ीद तफसील के साथ, एग्जांपल के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आप सरफराज खलील को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती आरा का इज़हार कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।